चलिए आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड में है परसेंटेज वृद्धि के आधार पर प्रश्न। टाइप फर्स्ट में हमने देखा परसेंटेज कमी के आधार पर प्रश्न। अब टाइप सेकंड में हम लोग देखेंगे परसेंटेज वृद्धि के आधार पर प्रश्न। तो आइए देखते हैं। प्रश्न दे रखा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो ए और बी देखिए, ए और बी, ए बी आपसे बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। अगर बी 100 है तो ए कितना है, 150 है। आई बात समझ में? अब बोल रहा है कि बताइए बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कितना कम है। तो 100 और ये 150 जब अंतर निकालेंगे तो कितने का अंतर आएगा, 50 का। 50 कम है, बी ए से कितना कम है, 50 कम है। और किससे कम है, ए से कम है। तो ए का वैल्यू कितना, 150। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा। ठीक, अब आप 50 से जब करेंगे, 50 तिहाई 150 और 50 दूना 100। ठीक, 50 से जब इसको कटाएंगे तो 50 तिहाई 150 और 50 दूना 100। अब ये देखिए 50 दूना 100, 100/3% अगर निकालना हो आपको तो 100/3 का वैल्यू कितना आता है, 33 सही 1/3 पूर्णांक, या 33.33। 33। चलिए प्रश्न देखिए, ए बी से 15% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। ठीक, प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि ए बी से 15% अधिक है। अगर बी 100 है तो ए कितना है, 115 है। ठीक, बी अगर 100 है तो ए कितना है, 115। 100 मान के लगाएंगे तो बहुत आसानी से लगेगा, इसलिए हम मान लेते हैं। ठीक है, तो जब 115% हो गया ये और ये 100% हो गया। ठीक, अब बोल रहा है कि बी ए से कितना परसेंट कम है। तो कितना कम, बी ए से कितना कम है, 15 कम है। किससे कम है, ए से। तो ए का वैल्यू कितना है, 115। और गुना में परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुना कर देंगे। ठीक, इसको कटा दीजिए, ये 5 से, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 15 5 तिहाई 15, 23 बार में कट जाएगा। यानी 300 बटा में 23। इसको काट देंगे तो 23 से कम 23, 7 बज गया 70, 23 तिया 69 और 13 सही 1/23%। कितना कम है, 13 सही 1/23 पूर्णांक। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न में बोल रहा है कि यदि दूध की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 70 रुपए प्रति लीटर हो जाती है तो एक व्यक्ति को खपत में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। ठीक है, तो इस तो दूध की कीमत 60 रुपए से बढ़कर कितना हो गई, 70 रुपए। तो पहले तो आप परसेंटेज वृद्धि निकाल लीजिए। तो कितना बढ़ गया, 10 रुपए बढ़ गया। किस पर बढ़ गया, 60 रुपए पर। और परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100%। तो ये 20 तिहाई 60 और 20 पच्चे 100, 50 दाम 50 बटा के कितना हो गया, 3। और इसको जब आप परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/3 गुना 100। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 50 से कम 50 और 50 गुना 100। फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गई, 1/6। 1/6 यानी वृद्धि कितना की हो रही है, 6 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। 6 पे वृद्धि कितने की, 1 की। अब आ जाइए, मूल्य कितना, 6 रुपए से बढ़ के कितना हो जा रहा है, 7 रुपए। ठीक, अब खपत ठीक इसका उल्टा होता है। खपत इसका क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। तो ये 7 से कितना, 6। अब ये देखिए क्या हो रहा है, खपत में कमी हो रही है। कितना कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कितने कमी हो रही है, 1 की।
तो कितना कम बटा में किस पर कम, 7 पे कम हो रहा है, और गुना में परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से। तो ये कितना हो गया, काट के छोटा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 एक कम 7, 3 बच गया 30, यानी 7 चौक 28। अब कितना बचा, 2 बचा 20, तो 7 दूना 14, 6 बच गया 7 60, तो 7 बटे 56, यानी 14.28% की इसको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, ताकि खर्च जो है उसका समान रहे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए कि खपत में कितने परसेंट की कटौती की जाए ताकि व्यय में, जो व्यय हुआ है उसमें कोई वृद्धि न हो। ठीक है, प्रश्न यही बोल रहा है कि एक चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो बताइए कि खर्च में कितना परसेंट की कटौती कर लिया जाए ताकि जो व्यय हुआ है उसमें कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो देखिए, कीमत और खर्च, सॉरी, कीमत और खपत, कीमत और खपत, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, प्रश्न इसी में पकड़ में आ जाएगा आपके। ठीक है, बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब कितना, 20% का मतलब होता है 20/100, यानी फ्रैक्शन वैल्यू में लेंगे तो 20 एक कम 20 और 20 25 100, यानी 1/5। ठीक, 5 पे वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की, यानी अगर कीमत 5 है तो 5 से कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। और खपत जो होता है इसका ठीक विपरीत होता है, यानी 6 और 5 का रेशियो इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कीमत और खपत में रेशियो जो है मिल गई। अब देखिए, खपत जो है क्या हो रही है, कम करना है। ठीक, तो कितना कम हो रहा है, कमी कितने की हो रही है, 1 की, किस पर हो रही है, 6 पे हो रही है। ठीक, तो परसेंटेज में इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना कम बटा में किस पर कम, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुना में 100%। कटा दीजिए, इसको कटा के छोटा कर दीजिए, तो ये 2 तिहाई 6 और ये 50 बार में कट जाएगा, और इसको जब और काटेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 2 20, 3 छक 18, 2 बच गया 16 सही 2/3%। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, एक खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तो बताइए कि एक परिवार को अपने उपभोग को बनाए रखने के लिए कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च जो है उनका अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो प्रश्न देखिए, बनाते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहली चीज कि कीमत और कीमत और खपत, इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज 25%, 25% का मतलब क्या हो जाएगा, 25/100, यानी 25 एक कम 25 और 25 चौक को 100। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 1/4। वृद्धि कितने की हो रही है, 4 पे 1 की वृद्धि हो रही है, यानी कीमत में रेशियो क्या आ गया, 4:5 का। ठीक, अब खपत में क्या होता है, उल्टा होता है, यानी 5:4 का। ठीक, कमी कितना हो गई, 5 से कितना हो गया, 4, यानी कितनी कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। तो जो 1 की कमी है वो किस पर हो रही है, 5 पर, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100%। ठीक, तो 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, यानी 20%। तो खपत में जो है कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए, 20% की कमी अगर कर दिया जाए तो जो उनका खर्च है, उपभोग है, वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के प्रश्न अगर आप लोगों को मिल गया तो आप लोग जरूर बना लेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, बोल रहा है कि खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तो किसी परिवार को अपने उपभोग को बनाए रखने के लिए, यानी जो खर्च है उसको समान रखने के लिए, उसको
अपने उपभोग में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए, यानी खर्च में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए ताकि जो उनका व्यय है वो अपरिवर्तित रहे। ठीक है, व्यय अपरिवर्तित रहे, यानी उपभोग मतलब उपयोग को कितना कम कर देना चाहिए ताकि खर्च जो है उनका ना बढ़े। जितना खर्च हो रहा था पैसा उतना ही उनका खर्च हो। तो देखिए सबसे बड़ी बात 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि जो है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में अगर निकालेंगे तो 25/100 यानी 1/4 हो गया। तो 4 पे वृद्धि कितने की हुई? 1 की। तो जब 4 पे वृद्धि 1 की हुई तो कीमत की रेशियो क्या हो जाएगा इनके? कीमत का रेशियो 4:5 का हो जाएगा और खपत का रेशियो ठीक इसका उल्टा होता है, तो 5:4 का। अब रेशियो में अंतर कितने का हुआ? कमी कितने का हुआ? 5 से हुआ 4, तो कितने का अंतर आया? 1 का। 1 का जो अंतर आया वो किस पे हुआ? 5 पे, और गुना में 100%। परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे तो टोटल कट पिट के आया कितना? 20%। प्रश्न देखिए, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि जो व्यय है वो अपरिवर्तित रहे? तो प्रश्न देखिए, चाय में कितने परसेंट की वृद्धि? तो सबसे पहले आप वही काम करेंगे, कीमत, कीमत और खपत, रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो मेथड से करेंगे बहुत अच्छा से आपका हो जाएगा। तो 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 20/100, 20 एकम 20 और 20 पच्चे 100, यानी रेशियो में जो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी आ गई, क्या आ गई? 1/5, यानी 5 पे वृद्धि कितना की हुई? 1 की हुई, यानी 5:6 का इनका क्या आ गया? रेशियो आ गया। ठीक है, कीमत का। और खपत का क्या होता है? ठीक उल्टा हो जाएगा, 6:5। अब बताइए कमी कितने की हुई? तो ये 6 से 5 1 की कमी हुई। ठीक, किस पर हुई? 6 पे हुई, यानी 1 की कमी 6 पे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से आपने क्या कर दिया? गुना कर दिया। ठीक है, तो अगर कर दिया गुना तो अब क्या हो जाएगा ये? इसको काट के छोटा कर दीजिए, ये 50 बार में 50/3, और 50/3 की वैल्यू क्या होगी? 16 सही 2/3%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ये हो गया इसका खपत में कमी, परसेंटेज कमी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग प्रतिशत वृद्धि के आधार पर जो प्रश्न है उसको हमने देखा। तो हमने इस चैप्टर में प्रतिशत कमी के आधार पर पढ़ लिया और प्रतिशत वृद्धि के आधार पर प्रश्न पढ़ लिया। अब अगले टाइप में हम लोग प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों के आधार पर प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए होंगे तो दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।